हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ना, अभी मैं घर पे गई थी ना अपने ससुराल में। तो मम्मी ने ये साड़ी दे दी थी, काफी दिन से रखी हुई थी। मम्मी बोलने लगी कि इसको ना एक दो बार तू पहन लेना और फिर मुझे दे देना। मुझे तो वैसे पसंद नहीं आई थी लेकिन मम्मी ने इतने प्यार से दी तो मैंने मना भी नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दो बार मैं पहन लूंगी और फिर मम्मी को दे दूंगी। तो बस मैं यहाँ पर ब्लाउज कट कर रही थी और ये साड़ी ना बहुत पुरानी है क्योंकि मम, मम्मी को उनकी मम्मी ने दी थी। तो इस वजह से मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, एक बार ना पहन लेना, क्योंकि वो रही नहीं है तो उनकी यादें इसी में जुड़ी हैं। तो मम्मी ने बोला कि ये मुझे बड़ी ही प्यार से दी थी मेरी मम्मी ने, और अब ना एक बार तो पहन लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लाउज कट कर दिया, इसको मैं काट के रख दूंगी क्योंकि मैं सोच रही मैं खुद ही बनाऊं। और ये ग्रीन वाली साड़ी मम्मी की थी और मम्मी ने मुझे दी थी पहनने के लिए, बस मैंने पहन ली एक बार और अब मैं रख दूंगी इसको, धो के मैंने रख दिए है वो। और जो ये वाली साड़ी है स्काई ब्लू, ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। तो अभी ये तैयार नहीं हुई, इसका ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं बना है। और तो मैं सोच रही थी कि आज मैंने निकाली ये साड़ी तो मैंने सोचा चलो इसमें ना फॉल वगैरह लगा लूं मैं। तो बस इसीलिए मैंने निकाली कि फॉल लाऊंगी और आज लगा लूंगी। और कपड़े ना इतने ज्यादा हो जाते हैं। और एक ये साड़ी दी थी मम्मी ने ना, ये नेट में बनाई थी। तो मुझे तो लग रहा था कि मतलब नेट की नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने खुद से तैयार करी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा लग तो नहीं रही है। तो मम्मी ने दे दी कि देख लेना तू, अगर तेरा मन है तो फ्रॉक वाला इसमें सूट बना लेना, ऐसे एक बार एक दो बार पहन लेना। मैंने कहा चलो देख लूंगी, मैं दे दूं, अगर सही लगेगा तो पहन लूंगी, वैसे तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ अपने कपड़े। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों की तय बना के रख दी थी। और उसके बाद फिर मैंने खाना पीना हमारा हो गया है, मतलब खाना बन गया, सॉरी, खाया नहीं है अभी। खाना तो हम तभी खाते हैं जब मैं सारा काम कर लेती हूँ, नहा धो के तभी हम खाना खाते हैं। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस और टाइम भी मतलब 12 साढ़े 12 बज रहे थे। उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू और पीहू आज स्कूल नहीं गई है। बड़ा ही मैंने कहा उससे कि पीहू स्कूल चले, लेकिन जब उसका मन नहीं होता ना फिर तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, फिर वो जाने वाली नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं बहुत कम ही छुट्टी कराती हूँ, पहले जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा छुट्टी करती थी जब उसका एडमिशन हुआ था। अब तो फिर भी थोड़ी समझदार हो गई है ना, तो वो चली जाती है स्कूल। लेकिन आज उसने बिल्कुल ही हद कर दी, आज वो गई नहीं। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं गई तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस अब मैं लग गई झाड़ू, मैंने लगा दी। यहाँ पर ना इतनी ज्यादा मिट्टी हो गई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि धूल ना इतनी ज्यादा अंदर आ रही है। एक तो गेट हमारे थोड़े से खुले हुए हैं ना, तो सीधी धूल अंदर आती है। और बस तो मैं सोच रही थी कि पोछा क्या ही लगाऊं मैं, क्योंकि पोछे से तो काम चलने वाला नहीं है। मैं सोच रही हूँ धो देती हूँ। तो बस मैंने ज्यादा पानी यूज नहीं किया, थोड़े थोड़े पानी से इसको वाइपर से खींच दे रही हूँ, ताकि वो मिट्टी जो है वो निकल जाए। बस बाद में पोछा मार दूंगी, एक बार वाइपर से पानी हटा के फिर मैं पोछा मार दूंगी। तो बस मैं यही कर रही। और इधर ना पानी भर जाता है साइड में, जहाँ पर स्कूटी खड़ी है ना हमारी, तो मैं उसको साइड में करके थोड़ा सा और उधर से भी वाइपर मार लूंगी, क्योंकि उधर हाथ नहीं जा रहा था, वाइपर भी नहीं जा रहा था। तो बस मैं यही कर रही थी। और फिर मैंने उधर से वाइपर मार दिया और स्कूटी फिर से मैं आगे कर दी है मैंने। और पता क्या, जब ये स्कूटी ली थी ना मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने ही बोला था कि स्कूटी ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम चलाना स्कूटी, अगर तुम मतलब सीख जाओगे तो। मैंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन इस स्कूटी को हो गए 2 साल और मैंने थोड़ी बहुत ही चलाई, मतलब मुझे ना डर लगता है स्कूटी, मुझसे चलाई नहीं जाती। थोड़ी बहुत चला पाती हूँ बस मैं यहीं यहीं पे गली में, बाहर मुझसे नहीं चलाई जाती। तो हस्बैंड बोले थे कि मेरा नुकसान करवा दिया है और ये स्कूटी तो दिलवा ले ली है लेकिन चलाना है नहीं। लेकिन ना मुझे ना डर लगता है, पता नहीं क्यों, मुझसे ना संभाली नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं। कितनी बार मैं सीख चुकी हूँ लेकिन परफेक्ट अभी तक नहीं सीखी हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं चला पाती। और फिर ये ऐसी खड़ी रहती है, बस हस्बैंड इसको पीहू को छोड़ने जाते हैं स्कूल, वरना ये ऐसी खड़ी रहती, किसी काम की नहीं है मेरे तो, क्योंकि मैंने सीखी नहीं है तो मेरे तो किसी काम की नहीं है। अगर सीख जाती तो अच्छा होता। तो बस झाड़ू पोछा करके और बच्चों को मैंने नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी। और पीहू को आपने देखा होगा, देखो उसको ना इतना शौक चढ़ा साड़ी पहनने का। वो मेरा कोई भी दुपट्टा लेके ना,
बस साड़ी बना लेती है और उसको पहन लेती है। डेली का उसका ये स्कूल से आएगी और ये कर लेगी। आज तो वैसे स्कूल नहीं गई तो अब तो सुबह से लग गई हो। तो जैसे तैसे करके मैं उनकी उसकी हटाई है साड़ी, फिर मैंने नहलाया और अच्छे से सर में इनके तेल डाल दिया और पीहू की बना दी मैंने चोटी। चोटी इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन ये है ना मतलब थोड़ी देर में ही ना रबड़ निकाल देती है, ये कभी चोटी नहीं बनवाती है आज तक का रिकॉर्ड। अगर मैंने बना भी दी ना तो बस थोड़ी बहुत देर में हटा देगी ये। तो आज आन्या ने भी बोला मम्मी मेरी भी चोटी बना दो, क्योंकि उसने पीहू की देखी थी ना तो इसके तो बाल बिल्कुल छोटे हैं तो इसकी क्या ही बनाऊं मैं। लेकिन इसकी खुशी के लिए मैंने ना बहुत मतलब बहुत ही हल्के से बाल आए थे इसमें रबड़ में, मैंने इसकी बना दी तो इसको अच्छा लगा था। लेकिन इसका भी यही हाल है, ये भी थोड़ी बहुत देर में हटा देगी। लेकिन मुझे अच्छी लगती है चोटियां बच्चों की, छोटी छोटी सी। लेकिन ये दोनों हमारी इतनी शैतान है, ये बिल्कुल भी करवाती नहीं है। और आज मैंने भी सर धोया है। अब तो ठंड बढ़ गई है तो नहाने के बाद तो इतनी तेज ठंड लगती है। मैंने सोचा बाद में स्वेटर पहनूंगी, खाना वाना खा लें, क्योंकि पीहू को और आन्या को दोनों को भूख लगी हुई थी। इन्होंने बोला मम्मी भूख लगी है हमें खाना खाना है। तो मैंने सोचा चलो नहा तो ली हूँ और उसके बाद मैंने तो खाना बना देती हूँ इन दोनों के लिए, मैं भी खा लूंगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। आज तो वैसे भी पीहू नहीं गई तो फिर मैं लेट गई थी और लेट उठी थी, तो इसलिए काम भी आज मेरा लेट हुआ है। तो बस यहाँ पर पीहू पूछ रही थी मम्मा क्या बनाया है, तो वही मैं इसको बता रही थी। क्योंकि अगर इसकी पसंद की सब्जी बनी है तो ये रोटी खा लेती है, अगर इसकी पसंद की नहीं बनी तो फिर ये रोटी खाने वाली नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ डेली कि बस पीहू की पसंद का बन जाए ताकि वो खाना खा ले। तो कल ना रात को ना हमने पाव भाजी बनाए थे। पाव भाजी तो इसको इतने पसंद है कि बस सुबह में भी शाम को भी पाव भाजी दे दो ये तो खा लेगी। लेकिन ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि इसमें आता ब्रेड तो सही नहीं है, वो बनता है मैदों से, तो इस वजह से मैं कम ही देती हूँ। तो मैंने कहा अब नहीं है, वो ख़त्म हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं दी थी, वैसे थोड़ा बहुत रखा था। मैंने कहा अभी रोटी खा लेगी तो ही सही है। तो मैंने बनाए थे आज आलू बैंगन और रोटी तो हमारी बन गई थी। फिर साथ में मुझे तो चाहिए मट्ठा, मट्ठे के बिना तो मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता सर्दियों में। मतलब सर्दी क्या गर्मी में मुझे मतलब मट्ठा अच्छा लगता है दूध से ज़्यादा। तो ये वाला अचार है ना थोड़ा सा मैं घर से लेके आ गई थी, तो इन दोनों को ना इतना पसंद आया है अचार कि ये रूखा ही अचार खा गई हैं दोनों की दोनों। और जो घर पे रखा हुआ उसको बिल्कुल नहीं खाती। तो बाल ज्यादा ही गीले थे, बार बार टोवर उतर रहा था, फिर मैंने ठीक से बांधा और टीवी देखते देखते हमने खाया खाना। दोनों को भी मैंने खिलाया साथ में। मेरे साथ तो ये खा लेती हैं दोनों आराम से, अकेले नहीं खाती, खुद से भी नहीं खाती। लेकिन आज तो पियो अकेले खा रही है, खुद से खा रही है। तो बस यहाँ पर फिर हम खाना वाना खा के थोड़ा आराम करेंगे। और गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।